राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग के माध्यम से पता चलता है कि बिन सत्संग विवेक ना होई। महाराज जी, विवेक को हम किस भाव से समझें? विवेक हमें गलत निर्णय लेने से रोकता है या? हाँ, गलत निर्णय रोकने की सामर्थ्य सिर्फ विवेक में है, बुद्धि में नहीं। बुद्धि तो और सलाह दे देगी कि चोरी करना है, हाँ वहां से वहां ऐसे करो, ऐसे निकल जाओगे। लेकिन विवेक होगा तो भय पैदा, फंस जाओगे, गलत है, अधर्म है, नहीं, और वो रोक लेगा। विवेक है तो बुद्धि को कंट्रोल में करेगा, बुद्धि मन को कंट्रोल में करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा, आप बच जाओगे। बुद्धि और विवेक में अंतर कैसे समझे महाराज जी? बुद्धि त्रिगुण से प्रेरित है और विवेक शास्त्र प्रेरित है। सार और असार का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं, और जो माया से प्रेरित है त्रिगुण के अंतर्गत उसे बुद्धि कहते हैं। जो निश्चय माया प्रेरित त्रिगुण के अंतर्गत करती है वो बुद्धि, और जो मायातीत सार असार का निर्णय करके निश्चय करता है उसे विवेक कहते हैं। वो सत्संग से ही प्राप्त होता है। महाराज जी, अंदर ही सब कुछ हो रहा है, उतने में ही सब पहचानना है क्या हो रहा है। और क्या, तो अंतर्मुख होने पर ही तो अध्यात्म, बहिर्मुख होने पर जगत है। बाहर होने पर जगत है, अंदर होने पर अध्यात्म है। अध्यात्म अंदर की वस्तु है, वही अंदर की वस्तु बाहर देख करके परमानंद का अनुभव होता है। मेरे भगवान इतने रूपों में बैठे हैं, इतने रूपों में बैठे, वही अंदर की वस्तु बाहर देखते हैं। भगवत साक्षात्कार बाहर थोड़ी होता है, यहाँ होता है, छाती में होता है, हृदय में होता है। जी। बेबी परमार जी, मुंबई से। गुरुजी, जो सकारात्मक ऊर्जा आपके सानिध्य में रहने से प्राप्त होती है, हम ऐसा क्या करें कि आपसे दूर रहकर भी उसी सकारात्मक ऊर्जा में रहें? सत्संग सुनो, नाम जप करो। सत्संग तो कहीं भी सुन सकते हो, आप दूर देश में भी रहकर सुन सकते हो सत्संग। बहुत कृपा है, कलयुग है, बहुत कृपा है, आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हो। रोज एकांतिक होता है, रोज पढ़ता है, रोज आप सुनिए, रोज देखिए, सत्संग सुनिए, और खाली समय मत रहिए। खाली समय रहने से ही ये व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाएं होती हैं। आप बहुत समय कीमती, बहुत समय कीमती, समय से बढ़कर कुछ कीमती नहीं है। समय को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए, बहुत सावधान होइए। आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी बुद्धि ठीक है, आपको समय मिला हुआ है, नाम जप कर लीजिए, परोपकार कर लीजिए, राष्ट्र सेवा कर लीजिए, माता पिता की सेवा कर लीजिए, धर्म से चलिए। कल कैंसर हो सकता है, कल कोई भयानक रोग हो सकता है, कल कोई भयानक विपत्ति फंसा सकती है, फिर आप क्या करेंगे? और मनुष्य शरीर छूट गया फिर तो भैया 83,99,999 योनियां हैं, क्या क्या भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जन्म में हट करके भजन करो। हम कहते हैं 24 घंटे में 24 मिनट तो भगवान के लिए दे दो यार, तुम्हें पूरा सब कुछ दे दिया भगवान ने। 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए दे दो। थोड़ी देर स्वाध्याय करो, शास्त्रों का नाम जप करो। अगर 24 मिनट लग गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। 24 घंटे में 24 मिनट। लोग कहते समय नहीं, हम कई बार विभाग करके समय को बताते हैं कि बेईमानी मत करो समय के साथ।